नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। एक बार फिर से हमारी मौजूदगी कबरीदुनपुर गांव में है और अनुराग यादव के पिताजी लेटे हुए हैं। अभी एक दो दिन पहले ही बीएचयू से वहां से डिस्चार्ज होके ये आए हैं। अभी बहुत अच्छी हालत नहीं है इनकी, लेकिन ये जो इस मामले में तारीख है, इस मकान के ठीक पीछे हम आपको जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि इस मकान के ठीक पीछे जो लालता है, हत्यारा है, उसका मकान अभी भी वैसे ही खड़ा है और उसकी तारीख कल है। और ऐसे में किन परिस्थितियों से, चूँकि लगातार हम अब अपडेट देते हैं, किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप इनकी हालत देख सकते हैं कि किस हालत में है। ओठ इनका पूरा सूखा हुआ है, आँखें पीली पड़ गई हैं और कहीं न कहीं जो बीमारी जो इनको घेर ली है इस तरफ से चौतरफा, एक तरह से साल भर हुआ है इस घटना को। ये जो है बेटे की जो चिंता है और जो परिवार की स्थिति है, हमने आपको दिखाया भी है पहले भी कि इसी करकट में इसी स्थिति में ये तपती दोपहर में भी इन लोगों को रहना पड़ता है। इसके अलावा कोई मकान इनके पास नहीं है और ना ही कोई आवास इनको मिला। बहुत से वादे हुए, मंत्री जी भी आए, यहाँ के जो विधायक हैं गिरीश चंद्र यादव वो भी आए, कुछ आर्थिक सहायता जो सरकार से मिलनी थी वो हुआ, लेकिन जो है उसके अलावा इनकी मकान और इस सब चीज़ों पे कुछ भी नहीं हुआ। और आज स्थिति आप देख लीजिए कि एक जिनको न्याय मिल जाना चाहिए था, जिसमें 6 आरोपी थे, वो सारे लोग छूट गए हैं। रमेश जो मुख्य आरोपी है, जिसने तलवार से इस तरह की घटना की, अनुराग का गर्दन काट दिया था, वो जो है जमानत उसकी अभी नहीं हो पाई, लेकिन बाकी सारे लोग जमानत पे बाहर हैं। लालता हमेशा जो है कचहरी में पैरवी करते, यहाँ वहाँ जो छिपा फिरता था, जेल में था, वो दिखाई देता है, जैसे भी उसको अपनी तैयारी करता रहता है। और अभी आप स्थिति है, देखते हैं बात हो पाती है। हम इनके घर पे आए हैं कि क्या कुछ स्थिति है इनकी, और हम एक अपील भी करना चाहते हैं इसमें, चूँकि इस परिवार को पैसे की मदद लोग करते रहते हैं। हम लोग क्यूआर कोड वीडियो में लगाते हैं, इस वीडियो में भी हम क्यूआर कोड लगा रहे हैं, क्योंकि इस परिवार की जो माली हालत है वो पहले जैसी थी उससे भी बदतर हो गई है। तो आप जो कुछ भी आपसे सहायता हो सकती है, इस क्यूआर कोड पे हम जो लगा रहे हैं इसमें वीडियो में, इस पर आप पैसा भेज सकते हैं। वो रामजीत की पत्नी जो अनुराग की माँ है, उनका अकाउंट है, और आप जो भी इच्छा हो आपकी मदद कर सकते हैं। रामजीत जी, आप आ गए हैं यहाँ पे, जी क्या कैसी तबीयत है आपकी? जी, ठीक तो नहीं है फ़िलहाल, पहले की अपेक्षा बहुत आराम है। अभी इलाज चल रहा है। कुछ आराम हुआ होगा तभी आप डिस्चार्ज जी होके आए जी हैं। जी जी, आप लोगों की दुआएं और मदद ने सब असर दिखाया है, और आपके दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे उस मसीहा को जिसका मैं नाम नहीं लेता, बड़े भैया कह के बुलाता हूँ, माननीय सांसद जी। सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उनकी देख रेख में सब चल रहा है, और आम पब्लिक ने भी बहुत मदद करी है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि अब मेरा परिवार इतना छोटा ही नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है, तो लोग हमको एक गार्जियन की तरह हमेशा देखते हैं। मैं भैया लोग को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, बहुत से नेता ज़िले में हैं। अभी चूँकि घटना हुई तो बहुत लोग दरबार लगाते थे आपके यहाँ, और हमेशा दरबार लगा रहता था यहाँ पे मदद के नाम पे। बहुत से लोग वादा भी किए और कुछ ही लोग उसमें जो खरे उतरे, और उसमें धनंजय सिंह जो है आपके दरवाजे उस समय भी आए थे, और आप अभी अस्पताल में बीएचयू में भर्ती थे, वहाँ भी गए थे। काफ़ी कुछ मदद भी करते होंगे वो। जी भैया, अब उनकी कितनी तारीफ़ की जाए, मेरे लिए तो कम ही है। और ऐसे लोग कभी कदार पैदा होते हैं जो अपना नाम रोशन करके जाते हैं। कितने गरीब परिवारों का इलाज वो करवा रहे हैं, यहाँ से टाटा तक, कहाँ कहाँ तक। जो भी आता उनके यहाँ खाली हाथ नहीं जाता। बिटिया एक बार मैसेज कर दी कि अंकल अब हमारे पास पैसे नहीं रह गए हैं, पापा की ये कंडीशन है। 5 मिनट के अंदर उनके आदमी आ गए, सारी देख रेख, सारी दवाएं फ्री करवाए, बाहर मेडिकल एकदम फ्री। जांच का पैसा लगता था, बाकी बोले जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, आप भरोसा रखो, पैसे की चिंता आपको करनी छोड़ देना है। उन्होंने पहले भी कहा था कि आप एनी टाइम जब याद करोगे,
तो हर तरफ से हारने के बाद ही याद करता हूँ भैया, मैं जल्दी कहता नहीं। बिजी आदमी है, तमाम जगह भागते दौड़ते रहते हैं, तमाम काम है, और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को पाल रहे हैं वो। जी। अच्छा, एक बार जब वो यहाँ पे आए थे घटना के बाद, तो हम लोगों ने भी उसको शूट किया था। उसमें जो है कि उन्होंने कहा था कि अपना नंबर दिया था जी। अनुराग की बहनों को, और कहा था कि जब कभी भी ज़रूरत हो किसी भी टाइम तो आप मुझे कॉल कर लेना। उसी के तहत हमें लगता है कि ये जी, जब तो आपकी ऐसी हालत हो गई। हाँ, तो बिटिया ने देखा कि हालत ख़राब, पैसे नहीं बचे। हम्म। अब डेली 25 से 30 हज़ार दवा इंजेक्शन जांच चलता था। अपनी तो औकात नहीं थी। सारे देश से भाइयों ने जो भी उनको हो सका मदद किया उन्होंने। और मदद करने का मतलब एहसान नहीं होता, उनके अंदर एक भाव था कि नहीं, इस परिवार के साथ लगाव है, इनकी मदद की जानी चाहिए। तो लोगों ने किया। और माननीय सांसद जी तो बस कहना ही क्या है, कभी मैंने सुना था और अब देख रहा हूँ। अच्छा, कमाने वाले परिवार में आप ही हैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाते थे। अभी आपकी बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं और घर पे कोई कमाई ऐसा साधन नहीं रह गया है। कैसे चल रहा है परिवार? अब वही है भैया, भैंस बच्चा देने वाली है, 2 पैसे उससे मिलेंगे। धान तैयार है, मजबूरी में कुछ न कुछ बेचेंगे और उसी से बच्चों को परवरिश करेंगे। अच्छा, आप जब वहाँ पे एडमिट रहे, एक आध हफ्ते, हमें लगता है 10 दिन भर्ती रहे आप, 12 दिन भर्ती रहे, तो 12 दिन के समय में बच्चियाँ गई होंगी, आपकी बेटियाँ गई होंगी वहाँ पे, क्या स्थिति रही? कैसे आपने काटा? क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी असुविधा है, लेकिन उन सबको दरकिनार करके आप बताइए कि क्या रहा आपके, मतलब आप बहुत बुरी कंडीशन में वहाँ पहुँचे थे, अभी तो हमसे बात करने की स्थिति में, क्या कुछ रहा बीएचयू के अंदर? भैया मेरी बच्चियाँ कंधे पे हाथ रखवा के जांच वह सब करवाती थी। 12 बजे रात को डॉक्टर दवा लिखता था, बच्चियाँ मेडिकल पे जाती थी, दवा लेके आती थी। बच्चियाँ हमारी कमज़ोर नहीं हैं, गरीबी की मार ने उनको सब सिखा दिया है। और अब क्या, किसी की शिकायत नहीं करनी आती हमको, क्या हॉस्पिटल के बारे में बोलेंगे। अब उसी हॉस्पिटल से इतना स्वस्थ हुए हैं। थोड़ा बहुत कमियां हैं लेकिन मायने नहीं रखती। कल तारीख है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत सी तारीख हो चुकी है, अब हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, लेकिन वो स्टे बताया जा रहा है कि वकील बता रहे हैं कि टेक्निकली कि वो स्टे चलेगा नहीं। क्या लगता है आपको? जी जी, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ना जो बेसिक कोर्ट अदालत, निचली कोर्ट फैसला देती है, सारा कुछ देख के देती है, तो उसी बेसिस पे जो भी फैसले आएंगे लालता के खिलाफ ही आएंगे। हाँ, वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लें। लालता लगातार जो है कलेक्ट्रेट में यहाँ वहाँ देखा जाता है, अपना जुगाड़ लगाता रहता है, तरह तरह की चीज़ें करता रहता होगा। कैसे देखते हैं इन लोग, इतने साल भर के अंदर ही सब लोग छूट गए, इतनी बड़ी घटना, वो भी दिन दहाड़े की घटना, कैसे देखते हैं कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था के लिए क्या बोल सकता हूँ, अभी वो कुछ गलती करेंगे, गलती से पहले कानून पकड़ेगा नहीं। कानून व्यवस्था ठीक ही है, जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से अच्छा ही हो रहा है, आगे अच्छा ही होगा। और रह गई बात लालता के टहलने की, भैया तो मैं डेट पे नहीं जाता। नेचुरल सी बात है ये। आप सोचो कि आपके बेटे को मैंने मारा है, आप हमको फेस कर पाओगे? तुरंत रिवेंज की भावना आएगी। या तो मर जाना है और नहीं तो पूरा नियम कानून ताक पे। और मुझे ऐसा करना नहीं है, इसलिए मैं उनको फेस करता ही नहीं, डेट पे नहीं जाता, आगे पीछे चला जाता हूँ। कभी भी अपने वकील साहब लोग से मिल के हाथ पैर जोड़ लेता हूँ, उनको फेस नहीं कर पाऊँगा मैं। अच्छा, आपके घर के रास्ते पे भी बारिश हो रही थी, कई दिन बारिश हुई, और जहाँ पे घटना हुई वहाँ से जो आपका रास्ता है वहाँ तक इंटरलॉकिंग जो बन जाना चाहिए था वो बना नहीं अब तक। इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है कि विडम्बनाएं तो मेरे साथ ही हो रही हैं। ये भी एक विडम्बना समझ लीजिए। किसके पाँव पे गिरूं?
डीएम साहब नहीं देख के गए थे? डीएम साहब भी आए थे, देखे थे। ठीक है, कोई नहीं कर रहा था तो आप तो करवा देते सर। आपको सिर्फ एक लाइन कलम चलानी है, हम्म। सारा सिस्टम 1 घंटे के अंदर रेडी। लेकिन बस यही विडंबना है हम जैसे गरीबों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल से जो है यहाँ पे जो ये इतनी बड़ी घटना रही, जिसको लेकर के हर कोई आज भी मर्माहत है, और इस परिवार की लगातार लोग मदद भी करते हैं। जो कुछ जिनको भी जो भी बन पड़ता है वो क्यूआर कोड के माध्यम से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नगद कुछ धनराशि पहुंचा जाते हैं गुप्त रूप से, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि कहीं न कहीं गाए बगाए भी मदद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी कल 19 तारीख है, और इस मामले में अभी चूँकि घर गिरा नहीं है, इस घर पे इस घटना के बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसको ये कहा जाए कि हाँ, कोई बहुत बड़ा इनके साथ न्याय मिल गई हो या इस तरह का। ऊपर से तबीयत और माली हालत आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में एक जो पहले भी मैंने कहा कि क्यूआर कोड इस पे लगा है, पूरे वीडियो पे ये क्यूआर कोड लगा हुआ है। आप इस पे स्कैन करके इस परिवार की जो भी अभी बहुत सारी मदद की इनको ज़रूरत है, 2-2 बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं, परिवार का खर्च है, तो जो कुछ भी आप लोगों से हो सकता है, आप इस क्यूआर कोड पे जो भी सहायता राशि है वो आप दें। और देखते हैं कि कल क्या उसमें भी अपडेट किया जाएगा कि 19 तारीख को जो डेट पड़ी उसमें क्या कुछ होता है, नई डेट पड़ जाती है या कुछ बहस होती है। जो स्टे लगा हुआ है हाई कोर्ट से, वो ख़त्म होकर के क्या वही आदेश रहेगा जो गिराने वाला आदेश था? क्या कुछ होगा, हम अपडेट देते रहेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।